जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा फिज़िक्स का जो जितने फर्स्ट ईयर के फॉर्मूले हैं 11th क्लास के, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। कोई भी फार्मूला भाइयों छूटा नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको फिज़िक्स ऑल फार्मूला में, मतलब ये जितने सारे फार्मूला है इसका पार्ट 1 है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए पहला फार्मूला प्रक्षेप का उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल होता है t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पर u प्रारंभिक वेग है। दूसरा है प्रक्षेप की ऊंचाई, प्रक्षेप का परास r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और तीसरा है प्रक्षेप का ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये देखिए इन दोनों का मैं आपको एक सवाल आता है, आपको मैं एक सब बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर अधिकतम परास मतलब 45 अंश पर जो होता है मैक्सिमम होता है परास होता है, और ऊंचाई जो होगी ये 90 अंश पर यह अधिकतम ऊंचाई पर होगा। प्रक्षेप का परास का मतलब मान लीजिए किसी बिंदु से हम किसी दूसरे बिंदु तक किसी गेंद या किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो दूरी जो होती है वो परास में कहती है, और कितना ऊंचाई तक पहुंचा उसे हम ऊंचाई कहते हैं। और प्रक्षेप का उड्डयन काल टी मतलब कितना टाइम उसमें लगा। अब देखिए चौथा है अभिकेंद्री बल का, F बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर, या इसको हम लोग एम आर ओमेगा स्क्वायर भी कहते हैं। इससे भी एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। और एक सवाल तो मतलब कभी कभी फॉर्मूला को ही मेंशन करने के लिए पेपर में क्वेश्चन दे देता है, लेकिन आप देखिए सवाल भी देगा, इसको आप बढ़िया से रट लीजिएगा। पांचवा नंबर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IMP है एकदम। अब देखिए संवेग में तथा गतिज ऊर्जा में जो संबंध होता है P बराबर अंडर रूट 2m के होता है, या K बराबर पी स्क्वायर अपन 2m। इसमें परसेंटेज एरर का जो क्वेश्चन दे देगा, कह देगा संवेग 20% बढ़ा दिया तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ा दिया तो संवेग में क्या परिवर्तन होगा, ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेगा। अब देखिए 6 नंबर है गतिज ऊर्जा का, तो आपको जनरल फॉर्मूला है सबको पता होगा, K बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। फिर 7 नंबर देखिए स्थितिज ऊर्जा का, U बराबर mgh। स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला है, जड़त्व आघूर्ण होता है I बराबर mr स्क्वायर। 9वां नंबर है गुरुत्वाकर्षण बल का। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब देखिए यहाँ पे जो m1 और m2 है, दो पिंडों का है m1। अब यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है। देखिए मतलब गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल करते हैं, और इसी को ज्ञात करने के लिए m1 और m2 उसका द्रव्यमान है और r उसकी त्रिज्या है, तो इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल का ही फॉर्मूला है। अब गुरुत्वीय त्वरण का देखिए G बराबर GM बटा r स्क्वायर होता है, और इसका जो होता है G अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर के। तो ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे भी एक फॉर्मूला आपको सवाल मतलब एक दे देता है। आज जब घनत्व दिया हो तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, G बराबर 4/3 पाई रो जी आर। अगर जब रो नियत हो तो G अनुक्रमानुपाती R के, मतलब अगर R बढ़ेगा तो G घटेगा। जब क्या दिया हो, घनत्व दिया, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए आगे पलायन वेग का, जो 11 नंबर है पलायन वेग का, और 12 नंबर है कक्षीय वेग का। पलायन वेग जो पृथ्वी का है, अर्थ का हमारे है, वो 11.2 किमी पर सेकेंड है, और जो कक्षीय वेग होता है लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका फार्मूला जो होता है VE बराबर अंडर रूट 2GR होता है, और कक्षीय वेग का VO बराबर अंडर रूट GR होता है। अब देखिए ये तो मैं आपको बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग देखिए, अब आ गया आपको दो सदिशों का परिणामी सदिश r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा है। इसमें आपको अगर दे देगा दो परिणामों का सदिश निकालने के लिए, तो 13 नंबर आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। ये देखिए परिणामी की सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है, tan अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। एकांक सदिश के लिए जो ये फॉर्मूला दिया है आपको, ए कैप बराबर होता है ए अपॉन मॉड ए, मतलब किसी का जो दिया रहेगा 3i प्लस 2j प्लस 3k, उसी का उसको ऊपर रख करके और उसी का मॉड निकाल के मतलब डिवाइड कर देंगे तो एकांक सदिश आपका निकल जाएगा।
अब देखिए कार की गति जो होती है 16 नंबर दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार की गति मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए कितनी, मतलब मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू म्यू क्या है यहाँ पर? घर्षण गुणांक है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, घर्षण गुणांक है यहाँ पर। झुकाव कोण टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपान आर जी होता है। इसका मतलब है मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं तो कितने अंश पर झुकाए, ऐसे गाड़ी चला रहे हैं तो कितने अंश पर झुकाए कि गिरे ना गाड़ी, गाड़ी फिसले ना। तो इसलिए इसका जो टेन थीटा होता है, कोण जो होता है वी स्क्वायर अपन आर जी। इसमें वी वेग है, आर त्रिज्या है, जो घुमाने का त्रिज्या मतलब रोड की त्रिज्या है, और जी इसका गुरुत्वीय त्वरण है। अब देखिए आपको मैं बता दूं, स्प्रिंग की स्थित ऊर्जा जो है ये होता है यू या डब्लू बराबर के एक्स स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और देखिए एक छूट गया, डब्लू बराबर एफ एस कॉस कार्य का होता है। अब देखिए ये 20 नंबर है, इससे एक सवाल तो हर साल लगभग में देखने को मिला है। केपलर का तृतीय नियम टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती आर क्यूब के होता है। मान लीजिए टी दे देगा तो पूछेगा आर की मान, अगर आर दे देगा तो टी का मान पूछेगा। हुक का नियम तो जनरल फार्मूला ही आपको पेपर में देखने को मिला होगा, आप लोग दिए होंगे पेपर तो आपको पता होगा। जनरल फार्मूला दे देता है हुक का नियम से, प्रतिबल गुणे विकृति। सांतत्य समीकरण होता है A1 B1 बराबर A2 B2 या ए अनुपाते 1/v के। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। केशिकात्व का नियम, इससे भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। H बराबर 2t cos थीटा अपन रो आर जी। अगर रो बढ़ाएगा तो H का मान क्या होगा, R बढ़ाएगा तब क्या H का मान होगा, G बढ़ाएगा तब। तो इतने जितने अगर ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये सब घटेंगे। तो ऐसे है, इसे देखिए यहाँ जूरिन का जो जूरिन का नियम है, इसलिए मैं साइड में कर दिया हूँ। जूरिन का नियम होता है एच अनुपाते 1/r का, मतलब आर अगर बढ़ेगा तो एच का मान घटेगा, एच बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा। ये आपको मैं पूरा बता दिया हूँ। अब देखिए नीचे आ गया स्थैतिक घर्षण बल का, एफ एस अनुपाते म्यू एस होता है। एफ मतलब यहाँ से एफ एस बराबर म्यू एस आर, आर क्या है यहाँ पर? स्थैतिक घर्षण बल है यहाँ पर, ये देख लीजिए। अब देखिए 25 नंबर है गतिक घर्षण बल, एफ के बराबर म्यू के आर होता है। बल आघूर्ण टाउ बराबर एफ गुणे डी है। गुणन त्रिज्या क्या होती है? के बराबर अंडर रूट आई अपॉन एम। आई क्या यहाँ पर? कोणीय संवेग। आई यहाँ आपको आई हो जाएगा यहाँ से, सॉरी जड़ताघूर्ण हो जाएगा यहाँ से। के बराबर अंडर रूट जड़ताघूर्ण हो जाएगा, और एम क्या है उसकी द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए। अब देखिए मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ 14 नंबर, ये 28 नंबर। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर है, आपको क्या नाम है कि घूमते पिंड की गतिज ऊर्जा ई के और जड़त आघूर्ण आई में संबंध जो होता है, तो ई के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे दिया है। इससे भी काफ़ी रिलेट के फॉर्मूले आपको मिलता है। कोणीय संवेग और जड़त आघूर्ण में जो सम्मुख होता है एल बराबर आई स्क्वायर ओमेगा होता है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए 30 नंबर दिया है, बल आघूर्ण तथा जड़त आघूर्ण में जो संबंध होता है टाउ बराबर आई अल्फा होता है। 31वां नंबर है, एल लंबाई की पतली छड़ के कारण जड़ता आघूर्ण आई बराबर हाफ एम एल स्क्वायर होता है। एल क्या है? लंबाई है, जो एल लंबाई की है तो ही एल लंबाई है पतली छड़ की। अब देखिए 32 नंबर है, पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, पृथ्वी से एच ऊंचाई ऊपर जाने पर तथा पृथ्वी से डी गहराई तक नीचे जाने पर क्या लिखा है? जी का मान हमेशा घटता है, और पृथ्वी के जो केंद्र है इस पर जी का मान 0 होता है। तो यहाँ से आपको क्या नाम है कि देखिए यहाँ से जी एच बराबर दिया है, जी हो जाएगा जी कोष्टक में 1 - 2h अपन आर, और जो गहराई के लिए फॉर्मूला होता है जी डी बराबर जी कोष्टक में 1 - d अपन आर। तो इसलिए आपको मैं पूरा बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से आ गया 35 नंबर जो है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी में परिवर्तन। ये भी मोस्ट रिपीटेड सवाल है, तो इसको ध्यान से आप देखिए। जी लैम्डा बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लम्बदा। अब देखिए 26 जो नंबर है, 36 नंबर है, आपको मैं ध्रुव पर जो होता है जीपी बराबर जी मैक्सिमम होता है, मतलब ध्रुव पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण ये हमेशा मैक्सिमम रहता है। अब 37 नंबर देखिए, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। 38 नंबर जो होता है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव। देखिए यहाँ पर एक सवाल आपको दे देगा, गुरुत्वीय जो तल पर जो विभव होता है हमेशा निगेटिव होता है। देखिए
ये हमेशा निगेटिव होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा V बराबर -Gm/RE के। अब देखिए चंद्रमा के लिए पलायन वेग जो होता है Vm बराबर, पलायन वेग होता है 2.14 किमी पर सेकेंड। ये चंद्रमा के लिए सवाल आपको दे देगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे कि 2.14 जो सही होगा। तो अब देखिए आगे मैं पूरे वीडियो को और बढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से आपको मिल गया क्या नाम है, प्रत्यास्थता गुणांक का। प्रत्यास्थता गुणांक का काफ़ी सारे फार्मूले और सवाल इससे मिलते रहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिफल बटा विकृति। अब देखिए 38 नंबर होता है तरल स्तर के कारण दाब। यहाँ से P बराबर ρGH होता है। रो उसका घनत्व है, G उसकी त्रिज्या है, और G गुरुत्वीय त्वरण, और H क्या है, उसकी ऊंचाई है। बर्नौली का प्रमेय क्या होता है, P प्लस ρGH प्लस हाफ EV² बराबर नियतांक होता है। 43 नंबर देखिए द्रव बूंद के भीतर का अधिक दाब जो होता है और डेल P बराबर 2T/R। इसीलिए अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला दे देगा साबुन, और देखिए साबुन के लिए 40 क्या है कि 2 लेयर होता है, इसलिए इसका अधिक जो दाब होता है 40/R होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। चार्ल्स का नियम क्या है, V अनुपात T के, या V/T बराबर नियतांक। इसको भी आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैलुसाग का नियम होता है रो अनुपात T के, या P ρ/T है नियतांक होता है। ये दोनों फार्मूला लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने एक साथ कर दिया है इसको। अब देखिए आपका 47 नंबर जो है गति का समीकरण। एक गति के समीकरण देखिए, इससे तो आपको एक सवाल मिल ही जाएगा, तो इसको आप एकदम अच्छे से घोंट ले। अब देखिए V बराबर U प्लस AT हो गया। U का यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, A त्वरण है और T टाइम है। S बराबर UT प्लस हाफ AT²। S दूरी है, U प्रारंभिक वेग है, T समय है और A त्वरण है। और V² बराबर U² प्लस 2AS है। यहाँ V क्या अंतिम वेग और U प्रारंभिक वेग। 90 सेकंड में तय की गई दूरी, इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा। तो SN बराबर U प्लस हाफ A 2T-1 होता है। अब देखिए यहाँ से फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा होती है E बराबर h होती है, या तो hc/λ भी इसको आप कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कार्यफलन जो होता है W बराबर h बराबर hc/λ होता है। अब देखिए मैं आपको इसको आगे और बता दे रहा हूँ आपको। अब देखिए 51 नंबर है नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या भी काफ़ी सवाल आपको मिल जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से देखिए। नाभिक की त्रिज्या होती है R बराबर RO A⁻1 - 1/3। अब देखिए अब ये तो अर्धायु का है, अर्धायु T हाफ बराबर 0.693/λ होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो औसत आयु होती है, देखिए 53 नंबर है, वो 1/λ होती है। सरल लोलक आवर्तकाल, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल तो इससे भी बन जाएगा, इसलिए एकदम ये IMP है। तो T बराबर 2π/√L/g। इसमें कभी कभी दे देता है द्रव्यमान घटा देंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, तो ये द्रव्यमान से नहीं, ये फार्मूला के हिसाब में अगर आपको याद है तो इससे आप एक सवाल तो जरूर कर लेंगे। विशिष्ट ऊष्मा के लिए होता है S बराबर ΔQ/m∆T होता है। यहाँ देखिए आपको मैं डोनेट कर दिया हूँ, मतलब बता दिया हूँ, ΔQ अनुपात ΔT के होता है, और ΔQ भी अनुपात m के होता है। स्टीफन का नियम E अनुपात T के का पावर 4। यहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा स्टीफन नियतांक E बराबर सिग्मा T की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर उसमें गति का प्रथम नियम, इससे भी आपको काफ़ी सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, सवाल मिल जाएंगे देखने को आपको। देखिए डेल्टा Q बराबर डेल्टा W प्लस डेल U होता है। कार्नो इंजन का भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्नो इंजन का एकदम आसान है। कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात करने के लिए आपको कुछ करना नहीं रहता है, बस आप देखिए इसका होता है ईटा बराबर 1 - T2/T1 × 100। ये देखिए क्या है, ताप के लिए है, ये ऊष्मा के लिए अगर दिया है आपको तो ईटा बराबर 1 - Q2/Q1 × 100 होता है। क्रांतिक वेग V बराबर √GL होता है। और आपेक्षिक घनत्व अंतिम है आपका, ये आपेक्षिक घनत्व होता है पदार्थ का घनत्व अपन जल का घनत्व। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।